चीन की हालत अभी ऐसे हो गई है कि अंधे के हाथ बटेर लगी। आखिर अफगानिस्तान में उतरी चीनी सेना एक खास बेस के लिए। क्या भारत के लिए बनने वाला है ये खतरा? अफगानिस्तान की जमीन पर चीनी सेना होने से भारत को क्या फायदा मिलने वाला है? तो क्या भारत ने करवाई थी पाकिस्तान की बेइज्जती न्यूजीलैंड टीम को वापस भिजवाकर? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में आपको याद होगा, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने मैच शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पाकिस्तान से अपनी सीरीज को रद्द कर दिया। यहाँ तक कि जैसे ही उन्हें मैसेज मिला, वो होटल में अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले। तब पाकिस्तान के ये गोलू मोलू गृह मंत्री शेख रशीद, जो अपने खास वीडियो के लिए बड़े चर्चित रहे हैं किसी समय में, उन्होंने मुंह खोला और मुंह खोलने पर एक ही शब्द निकला कि ये सब कुछ भारत ने किया है। भारत की मीडिया ने पाकिस्तान की छवि खराब कर दी है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश तक बता दिया। हाँ, इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने ये बात सही कही कि न्यूजीलैंड की टीम निकली तो पाकिस्तान क्रिकेट का गला घोंट दिया गया। पीएम इमरान खान ने न्यूजीलैंड की पीएम से गिड़गिड़ाया, फोन पे बात करी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। पाकिस्तानी गृह मंत्री का ये कहना था कि कुछ ताकतें हैं जो पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाना चाहती है। न्यूजीलैंड के अधिकारियों के पास पाकिस्तान में खतरे का कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो आपको बता दें, न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड ने भी कैंसिल कर दिया है। ब्रिटेन ने भी बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को, और ऐसा भारत के कहने पे नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसा फाइव आइज की कहने पे किया जा रहा है। फाइव आइज जो एक खुफिया गठबंधन है जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। फाइव आइज ने ही न्यूजीलैंड को ये सलाह दी कि पाकिस्तान से तुरंत अपने खिलाड़ियों को बुला लो। न्यूजीलैंड की पत्रिका एनजेड हेराल्ड ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। हालांकि इससे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को न सिर्फ तगड़ा झटका लगा है और बिलियंस डॉलर के नुकसान हुए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश की फजीहत हुई है। पाकिस्तान ने पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताने की पूरी कोशिश की, पर इंग्लैंड ने भी ये करके पाकिस्तान को मिलियंस डॉलर का झटका फिर से दे दिया है। वैसे पाकिस्तान की आदत है वो भारत को ही इतने बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। खैर, इन सब के बीच उसका दूसरा पार्टनर पहुंचा है अफगानिस्तान। आपको याद होगा, हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक बयान जारी किया गया था और इस बयान में ये बताया गया था कि अफगानिस्तान में जो बगराम एयरफील्ड है, इस बगराम एयरफील्ड को लेकर चीन आक्रामक है और चीन चाहता है कि इस बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर ले। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बगराम एयरफील्ड से वो भारत को भी निशाने ले सकता है और चीन में जो उइगर मुसलमानों के लिए जो आतंकी संगठन है उसे भी निशाने पे ले सकता है। बगराम एयरफील्ड को सबसे पहले तालिबानी लड़ाकों ने खाली कराया था अमेरिका से। जब अमेरिकी सैनिक निकल रहे थे तो पहला शर्त यही रखा गया था कि आप बगराम एयरफील्ड को खाली कर दोगे। बगराम एयरफील्ड काफी बड़ा है और यहाँ सारे संसाधन मौजूद हैं, बड़ी संख्या में आप यहाँ पे लड़ाकू विमानों को तैनात कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट विमानों को उतार सकते हो, और बिल्कुल इसकी लोकेशन रणनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे देखकर ही चीन को ये सूझी कि यहाँ पे अपना बेस बनाया जाए। अब शुरू में जब ये न्यूज आई थी तब चीन की तरफ से ये कहा गया था कि ये सब बकवास है, हम बगराम एयरबेस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद $1 मिलियन का सहायता देने का ऐलान कर दिया चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान को हम $1 मिलियन देंगे, करीब 30 मिलियन, और ये मानवीय सहायता के रूप में देंगे। वो हॉस्पिटल बनाए, सोलर प्लांट बनाए, बामियान में सोलर प्लांट बनाने की भी बात चल रही है। इन सारी चीजों के लिए हम पैसे दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त अफगानिस्तान में स्थिति ऐसी है कि तालिबानी लड़ाकों को खाने के लिए कमी हो रही है, तो पैसे का उपयोग वो मानवीय सहायता
सहायता में कम, खुद के बढ़ने में ज्यादा लगाएंगे, ये तो तय है। ये पहला कदम था तालिबान को अपने भरोसे में लेना। उन्हें इस वक्त डॉलर से मतलब है और डॉलर चीन देने को तैयार है। अब उसके बाद चीन ने अपने डेलीगेशन को, जिसमें कई बड़े एक्सपर्ट के साथ साथ चीनी सेना भी शामिल है, उतार दिया है बगराम एयरबेस पे। बगराम एयरबेस पे जब ये डेलीगेशन पहुंचा है तो ये डेलीगेशन सबसे पहले अमेरिका के सबूतों को इकट्ठा कर रहा है। बगराम एयरफील्ड को काफी लंबे समय तक अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, कई सारे हथियार छोड़ दिए हैं, कई सारे उपकरण छोड़ दिए हैं। ऐसे में चीन के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि सबसे पहले निरीक्षण करे और चीन के हाथ क्या क्या लगता है अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ, उन चीजों को देखे। तो ये डेलीगेशन आनन फानन में पहुंचा हुआ है बगराम एयरबेस, जहां तलाशे जा रहे हैं अमेरिकी सुराग। और उसके बाद मामला यही खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल इस बगराम एयरबेस में पाकिस्तान और चीन मिलकर बनाना चाह रहे हैं एयरबेस, ताकि भारत को भी कंट्रोल में लाया जा सके। सेंट्रल एशिया में ये एयरबेस चीन को अपनी भी सुरक्षा दे सके। मतलब अब अफगानिस्तान में चीनी सेना उतरेगी, बगराम एयरफील्ड होगा, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ साझेदारी होगी, तो पाकिस्तानी सेना और चीनी सेना दोनों ही उतरेगी। और इसका सिलसिला शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान, चीन और रूस को छोड़कर कोई भी दूतावास अफगानिस्तान में खुला हुआ नहीं है। और चीन से तो लगातार तालिबानी नेता मिल भी रहे हैं, जिससे इस चीज को बल भी मिल रहा है। पर अब फायदा भारत को कैसे होने वाला है, तो आपको बता दें, चीनी सेना के अफगानिस्तान में होने का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो भारत को ही मिलेगा। अफगानिस्तान श्रीलंका नहीं है और न ही अफगानिस्तान पाकिस्तान है। अफगानिस्तान के कई ऐसे समूह हैं जो चीन से बेहद नफरत करते हैं, और जिसमें से एक है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि छोटा भाई है तालिबान का। इसके अलावे ETIM, चीनी सैनिक अब आसान निशाना बनेंगे अफगानिस्तान के अंदर। और इतिहास गवाह है कि आज तक जिसने भी सैन्य रूप से अफगानिस्तान के अंदर दखल देने की कोशिश की है, वो बुरी तरीके से तबाह हुआ है। तो अब की नंबर है चीन का। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन अफगानिस्तान में खुद फंस कर रह जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।